किसान भाइयों नमस्कार। 13 मई 2022 और इस कड़ी धूप में दोपहर का टाइम है, 3:20 हो गए, बराबर है। सात आठ महीने से उसको वो वैदिक स्टार्ट कर दिया है और ये बगीचा 100% एससीटी वैदिक का है। सभी किसान भाई जो भारत में अनार लगाते हैं और सबको मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि वापस अनार को अच्छे दिन आने वाले। अनार में क्या दिक्कतें हैं और अनार क्यों फेल हो रहे हैं और इनका अनार आज इतनी ताकत से खड़ा हुआ है, ये क्यों है। अभी आसपास में ये गांव में आप घूमेंगे तो है बगीचे यहाँ पे है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इसी बगीचे को आप ड्रोन से अगर ऊपर से देखोगे तो हमने अभी उसका मुआयना किया है। तो जैसे 10 साल पहले 20 साल पहले अनार के बगीचे हुआ करते थे वैसे अनार का बगीचा आपका दिख रहा है ऊपर से। फल जो है पूरे धूप में सेक रहे हैं, 40 की डिग्री में 38 की डिग्री में ये सब तप रहे हैं, फिर भी इनको कोई फिक्र नहीं है, बराबर है। सेटिंग आप देखोगे तो वो भी ज़बरदस्त है और काली मिट्टी में ऐसी जो टहनियाँ बनी है तो ये ऐसा सब क्यों उन्होंने हासिल किया है, कैसे उन्होंने ये सब मुमकिन किया है, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। ये जो नज़ारा है ये पूरे बगीचे में देखो, नीचे से सर अंदर से देखो, आप अंदर से बाहर आओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना देखो आप गिनो, 20-25 फल है और पहले साल में पकड़ा है सर। पहले साल बगीचे का जो उम्र है, आप ये पौधा अगर देखोगे सर मेरे लिए, क्या आप उधर से जाओगे सर, ऐसे जाओगे तो आप ये बगीचा देखिए, एक फल देखिए, वो पूरी तरह से आप चारों ओर से देखेंगे तो ये जबरदस्त इस तरीके से वो सेटिंग हुआ है। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं धूप में है ये सेटिंग और जो बड़े टहनी पे लगा है, देखो मेन स्टेम पे पूरा फल लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका CN रेशो अच्छी तरह से बैलेंस हो गया है। मिट्टी आप देख सकते हैं नीचे कितनी, यहाँ पे जो आप ये जो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं सर, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, डीप सॉइल है और ये डीप सॉइल में इस तरह का क्वालिटी देखो। ये पौधे में फल कितने हैं इसको देखने के लिए आपको पौधा ऐसा ऊपर करना पड़ेगा, ये देखिए नीचे, ये देखिए, ओके। मतलब आपको ऊपर से फल दिखेंगे ही नहीं, सब फल अंदर, सब माल अंदर है सर, बराबर है। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे छेद गए, देखो ये छेद देखो कितना है सर, इसमें मेरा पूरा हाथ जाएगा, देखो बराबर है। किसान बोलते हैं सर यहाँ से अंदर हाथ मत डालो, मुझे कुछ किसान बोलते हैं पूरा जा रहा है अंदर, वो सर 2-3 फीट 3-4 फीट तक जाएगा वो नीचे, बराबर है सर। मतलब ये इतना गहरी जाड़ मिट्टी है, तो इस मिट्टी में अनार इन्होंने सक्सेसफुल किया है। बहुत सारे किसान है महाराष्ट्र में, वो खुद बोलते हैं कि काली मिट्टी में अनार जमते नहीं है। तो मैं शुरुआत में ये सिटी का यूज़र था, फिर मैं ये सिटी 2 साल मैंने शुरू से लगाते वक्त डाला, ये सिटी यूज़ किया था। शुरुआत आपने 2 साल से ये सिटी किया था। अभी इस साल मैंने ये सिटी वैदिक आया तो पूरा की पूरा ये सिटी वैदिक शुरू कर दिया। ओके, एससीटी वैदिक किया, एससीटी किया पहले मतलब, और बाद में एससीटी वैदिक किया, ये कुछ समझ में नहीं आएगा किसानों के, आप क्या बताएंगे? ये सिटी में क्या था, थोड़ा बहुत केमिकल लेना पड़ता था। अच्छा, मतलब जो एससीटी में थोड़ा बहुत केमिकल भी यूज करने का अलाउ परमिशन था, लेकिन वैदिक में क्या हुआ? अभी ये सिटी वैदिक में ना कुछ 100% नहीं है, मतलब केमिकल अलाउ ही नहीं। फिर आपको जो आदत लग गई है, सब किसानों को आदत लग गई है, यार केमिकल नहीं डालेंगे तो कैसे होगा, बगीचा कैसे आएगा, इतना पोषण कैसे बनेगा। इतने छोटा आपका 600 ग्राम का पूड़े है, छोटा पैकेट है, तो उसमें इतना बड़ी ताकत कहाँ से आएगी? धमाका देता है वो छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है सर। बड़ा धमाका करता है, ऐसा है। मतलब जो रूट न्यूट्री होता है ना हमारा, हाँ। वो एक पहले हम कितना 10-26 लेते थे, 12-32 लेते थे। अच्छा, 50 किलो की बोरी लेते वो 50 किलो की बोरी लेते थे। हाँ। तो अभी हमारा जो 600 ग्राम का पैकेट है रूट न्यूट्री का, हाँ। वो 2 किलो 2.5 किलो भी डाले ना, हाँ। तो अभी मतलब वो 10-26 के डबल टिबल काम कर देता है अपना।
पतझड़ मैंने 7 फरवरी को लगाया। अच्छा, तब पौधे आपकी कितनी उम्र के थे? 2 साल से थोड़े कम थे। ओके, तो आपने मतलब करीब 17-18 महीने के बगीचे को आपने पतझड़ लगवाया। हाँ, तो आज उम्र कितनी हो गई उनकी? 2 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, मतलब 24-25 महीना हो गए। हाँ, SCT वैदिक यूज़ किया ना शेड्यूल के हिसाब से, कोई दिक्कत ही नहीं जाती। अच्छा, अभी तो कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। आगे भी नहीं आएगी, हमको पता है। मतलब इसके आगे भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आपके आएगी। बगीचे आसपास में जो किसान है उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है, आज आता है ये स्प्रे लेना है, वो स्प्रे लेना है, केमिकल का परसों वो लेना है, 4 दिन हो गए, चलो कुछ स्प्रे मारो। अभी ऐसा जो कड़ी धूप गिर रही है तो उनको सनबर्निंग की भी प्रॉब्लम होती होगी। नहीं होंगे। उनको हाँ, उनको होती है ना, आपको नहीं हो रही है? सन बर्निंग होती है। वो बताते हैं, आते हैं शॉप पे जो नहीं यूज़ करते सन बर्निंग के लिए, कुछ है क्या। ओके ओके ओके। ये देखो बंचेस दिख रहा है ना, ये देखो बंचेस दिख रहा है, मतलब ये पूरा, ये देखो, ये नीचे देखो सर, आपको 3 के 4 के बंचेस देखने को मिल रहे हैं। और सबकी जो साइज है ना, इस तरफ से देखो सर, ये बगीचे देखो, ये फल देखो उनके, और ये सब उसका सेटिंग देखो, मतलब पूरा जो उसका सेटिंग है ऐसा खुला हुआ है, बराबर है ना। अंदर की तरफ आप देखो सर, यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रोक देखो, ये अंदर देखो, हाथ डाल के देख सकते हैं। इसकी साइज आराम से 400 ग्राम होने वाली है। ट्रुक अच्छा है सर इसका, हाँ? ट्रुक बहुत अच्छा है। मतलब इसकी जो साइज है वो आराम से 400 ग्राम होने वाली है। इन्होंने 1.5 फीट की हाइट का बेड बनाया। ये पहले से बनाया बाद में बनाया, कैसे किया? नहीं, मैंने क्या किया, छोटा सा बेड किया, पहले छोटे से बेड पे लगाया था। मतलब छोटा, मतलब आधा फीट का या 1 फीट का? 1 फीट का किया था। 1 फीट का छोटा बेड बनाया, 1 फीट बाय 1 फीट हाइट का इन्होंने छोटा बेड बनाया, उस पे लगाया। फिर मैं आया था एक बार, जब आपके मेरे हिसाब से 7-8 महीने के थे। 7-8 महीने के थे। फिर तब आपको मैंने कुछ आइडिया दिया था। हाँ, तो आपने ये ऊंचा बेड बनाया। ऊंचा बेड बनाया। अभी दोनों साइड में आपने इसे करीब 2-2 फीट का उसका चौड़ाई है। चौड़ाई आप देख सकते हैं, ये बेड जो है वो दोनों साइड में 2 फीट का है, उधर 2 फीट है, यहाँ पे 2 फीट है, और आधे फीट का यहाँ पे स्लोप है, राइट। तो यहाँ पे आप एक बारीकी सी चीज़ अगर देखोगे तो इनका तना देखिए सर, देखिए इसका तना देखिए, इसका तना देखेंगे तो ऐसा लग रहा है 3-4 साल का लग रहा है। सॉरी सर, कोई भी बाहर से किसान लोग आते हैं ना, हाँ। वो बोलते हैं पूरे पौधे है ना 4-5 साल के होंगे। इसका तना देखिए, बराबर है, इसका भी तना देखिए। मैं कुछ ही पौधे का आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसका देखिए, नीचे डालिए कैमरा, ये जा रखिए, कितना बड़ा है सर। मैं हाथ डाल के दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, मेरी अंगुली बैठती नहीं, मेरी अंगुली है, देखो ये बैठती नहीं। तो मतलब आप सभी का जो स्टेम है उसका वो देखेंगे तो स्टेम कैसे हो गए, पूरा ऐसा जाड़ा हो गया, मोटा हो गया, मजबूत हो गया। मोटा हो गया। बेसल डोज में कृषि अमृत, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, माइक्रो चार्जर लिया था। ओके, ओके कितनी बार बेसल डोज गया? सर, ये क्रेस्ट में दिया था, हाँ, और छाकने के बाद धरते वक्त ओके, पकड़ते वक्त पतझड़ के वक्त दिया था। पतझड़ के वक्त ओके, दिया। अभी एक देने वाला हूँ, अभी आप भी देने वाले हैं। मतलब ये तीसरा हो जाएगा, एक तीसरा हो जाएगा। रेस्ट का पतझड़ के वक्त का, और अभी अभी तीसरा। तीसरा। और उसके पहले आप जो छोटे छोटे जो डोज देते थे, छोटा पैक, मतलब छोटा जो पैक मारते थे उसको हाँ। रिचार्ज का, वो आप जब बच्चे छोटे थे तब लगाए थे, बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, आज आपके 1-2 ही बेसल डोज हो गए, 2 बेसल डोज का आपका खर्चा कितना होगा? 2 बेसल डोज का सर, एक पौधे का? अरे एक पौधे का मेरे हिसाब से पूरा पूरे पूरा सब मतलब एक पौधा अभी देखो कितना किलो आपने ये डाला? मैंने 1 किलो इकडून 1 किलो 2 किलो डाला है, 2 किलो डाला। 1-1 किलो दोनों साइड से। हाँ, अभी 2 किलो डाला है, पहले तो 1-1 किलो डालता था। अच्छा, पहले 1-1 किलो डाला था, लेकिन आपने बचपन से पौधे को डालते आए ना। उसके बाद में आपने न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर कितना पैकेट डाला इसको? इसमें 3 किलो लिया था। अच्छा, 1 एकड़ में? हाँ, 1 किलो। 1 एकड़ में 3 किलो गया है एक बार? एक बार गया, 2 बार गया? एक बार गए। एक बार गया। तो एक बार की जाने के बाद ऊपर से आपने कितनी बार छोड़ा है उसको, ड्रिप से? 3 बार छोड़ा है। एक बार में कितना रोज छोड़ते हैं? हम एक बार में
3 पैकेट छोड़ते हैं। अच्छा। वो भी 15 दिन के बाद 2-3 बार छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब हर 15 दिन के बाद उसको छोड़ते हैं। तो आज तक आपने कम से कम मतलब कितने महीने का हो गया अभी बगीचा पकड़ने के बाद? 2 साल का हूँ नहीं, पकड़ने के बाद अभी। फरवरी, मार्च, अप्रैल में 3 महीने 3 महीने का 90 दिन का प्लॉट हो गया सर। 90 दिन का प्लॉट में आपने आज तक कितनी बार छोड़ा होगा न्यूट्री रूट चार्जर? न्यूट्री 5-6 बार छोड़ा होगा। अच्छा, मतलब हर 15 दिन में जाता है। 15 दिन में जाता है। अच्छा, पेस्ट किलर के बारे में क्या बताएंगे आप? पेस्ट क्लीनर सर, हाँ, पेस्ट फाइटर मैंने पहले मारता था तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती थी। दिक्कत आती थी। अभी पेस्ट क्लीनर के साथ नहीं आती। मतलब पेस्ट क्लीनर और पेस्ट फाइटर जो है ना एक साथ में एक नहीं, cover नहीं, कर उनका दिया। बात क्या है, जब हाँ। अकेला पेस्ट फाइटर यूज करते थे हाँ, हाँ, हाँ। तो इतना कवरेज नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं पेस्ट क्लीनर यूज करने लगा हूँ तब से क्या हो रहा है, दिक्कत नहीं आती कुछ भी, कुछ भी नहीं। मतलब मवे की नहीं आती है, मवी की अफिड्स की नहीं आती, जेसिड्स की नहीं आती, नहीं आती। थ्रिप्स की नहीं आती, नहीं आती। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फक्त पेस्ट फाइटर 6 ml। पेस्ट क्लीनर, पेस्ट फाइटर 5 से 6 ml हाँ, लेते थे। पेस्ट फाइटर ज्यादा 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 डोज से लीटर को लेते। 1 लीटर को 5 और ml पेस्ट लेते थे। क्लीनर? 1 लीटर को 3 ग्राम है ना, हाँ, अपना वो 4-5 ग्राम से लेते। 4-5 ग्राम से लेते। मतलब डोज बढ़ा देंगे तो उससे पौधे का हेल्थ भी अच्छा रहता है। और अभी बारिश में तो डिसीज फाइटर तो बहुत काम कर जाता है तेला वगैरह पे। डिसीज फाइटर है, पेस्ट क्लीनर है, दोनों का अच्छा रिजल्ट मिला है। आपने डिसीज फाइटर का कितना इस्तेमाल किया? डिसीज फाइटर का हर 15 दिन में स्प्रे होता जाता है। हाँ, डिसीज फाइटर और फ्रूट चार्जर एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है फ्रूट चार्जर और उसका। जिसका डिसीज एनर्जी फाइटर का, एनर्जी जो बूस्टर है उनका कैसे है आपको? डिसीज फाइटर पहले आया था ना, हाँ, 5 एकड़ बाग में तांबेर में बचाया था मैंने। खाली डिसीज फाइटर से। डिसीज फाइटर सेटिंग के बारे में या जो साइज है अभी, क्यों जो भी उसकी कैनोपी है, जो उसका स्ट्रोक है और ये जो हेल्थ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर हेल्थ से ये कैनोपी भी अच्छी है। कैनोपी और सेटिंग की कुछ प्रॉब्लम इसमें है। मतलब जो लोगों को दिक्कत आती है, इतनी धूप में गिर जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, या अभी इस साल बहुत सेटिंग को प्रॉब्लम है सबको है। हम देख रहे हैं रास्ते में है, सबको फलस नहीं सर, बहुत कम है। आपने ये सिटी वैदिक के अपने वाले जो है, अपने जो ये सिटी यूजर है ना, यूजर है हाँ, उसको दिक्कत ही नहीं सर। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि जो फल होता है, फल का या बगीचे का या पौधे का या कोई भी वनस्पति है, सबका एक प्राकृतिक खाना होता है। उसका खाना जो है वो अलग है और हम उसको खिला जो रहे हैं वो अलग है। पिछले 10-20 साल से हमने जो भी खिलाया, आप देख सकते हैं कि जो भी खिलाया हमने वो खिलाया जहर, बराबर है, केमिकल खिलाया, जहर खिलाया। पहले तो केमिकल खिलाया, वो उसका खाना है ही नहीं, तो उसने वो नहीं उठाया, तो नहीं उठाया तो वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया तो इन्होंने एंजाइम्स डाला, जो वहाँ पे कुछ हार्मोन्स डाला, उसको वहाँ पे मतलब वाटर सोल्यूबल वगैरह उसको वो उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो केमिकल उसने उठाया, तो केमिकल उठाने के बाद पौधे में एक तरह का क्या हो गया, एक इम्बैलेंस हो गया न्यूट्रिएंट्स का। फिर डिफिशियंसी आना शुरू हो गया, फिर इस वजह से बीमारियां आना शुरू हो गया। फिर पौधा स्ट्रेस में जाने लगा। स्ट्रेस में जाएगा तो उसको कौन पकड़ेगा? बीमारियां पकड़ेंगे। ब्लाइट और मर ये रोग बीमारियां नहीं है, पौधा कमजोर हो गया, मिट्टी कमजोर हो गई। इसीलिए ऐसी कमजोर पौधों को खत्म करने के लिए प्रकृति का वो एक स्वच्छता अभियान है, वो उसको साफ कर दे। हाँ, गन्ना जो है, ये गन्ने में जो लेवल है आपका, जो ग्रोथ है, वो पूरा लेवल है। हमने ड्रोन से देखा है तो पूरा लेवल है। लेकिन जो बाजू वाला जो आपका है केमिकल का, जो केमिकल का है, वो दूसरे साल में और आपका तीसरी साल में। फिर भी क्या फर्क दिख रहा है आपको? आपको उसी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका जो गन्ना है, उसकी पत्ती वगैरह की कैनोपी सूख गई है, जल रही है। जल रही है। और आपका तो उसका वो बोलते हैं ना उसको खोड़ कीड़ा, हाँ,
वो हाँ वो जला हुआ दिख रहा है वो सब। छोड़ क्यों रहा है सर वो? हाँ मतलब जल जाती है। कितना फर्क है, कितना बराबर की दिन एक साथ के एक साथ की दिन एक साथ के, दिन एक साथ और वो दूसरा लिया है उसको खोड़वा बोलते हैं, खोड़वा बोलते और आपका तिरी है। तिरी। ये सेटी वैदिक मतलब एकदम अच्छा है। ये सेटी को वैदिक में यूज़ करो तो कोई दिक्कत भी नहीं आती और कोई टेंशन भी रहता। हर कौन सा वातावरण कैसा भी हो, लोग आते हैं देखने के लिए, रोग आते हैं ना। क्या बहुत बोलते हैं? लोग क्या उनका क्या क्या देखते करते, कोई 4 लोग आए तो 1 लोग करता है। नहीं क्या उनका क्या रिस्पॉन्स क्या रहता है? अच्छा है अगले साल कर लेंगे ऐसा बोलते। मतलब जो राजस्थान में या गुजरात में और जो साउथ इंडिया में जो किसान है, मैं सबको यही बताऊंगा दोस्तों, आपके इधर की मिट्टी में बहुत न्यूट्रिएंट्स है, आपके यहाँ इसके अच्छा अनार आ सकते हैं, बराबर है, सही है, लेकिन सही आपको पहले केमिकल को छोड़ना पड़ेगा। वो केमिकल नहीं है, आपका विनाश है, सिर्फ वो आपका विनाश धीरे धीरे हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सही है, सही है ना? विनाश तो हो रहा है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में अनार खत्म हो गए, 10% 20% अनार के बगीचे बचे हैं, और लोग कोशिश कर रहे हैं 20-25% नया लगाने की, लेकिन वो भी मुश्किल में है। छोटे छोटे पौधे में बीमारी आ जाती है। मेरे पास में बहुत सारे किसानों के कंप्लेंट आते हैं कि सर तेलिया आ गया, खुड़कीड़ आ गई, छोटे फल में छोटे जो पौधे उसमें 1 साल के 6 महीने के, तो नए बगीचे भी जिंदा रखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है लोगों को। तो आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जो किसान वहाँ पे आज खेती कर रहे हैं अनार की, राजस्थान में, गुजरात में या MP में या साउथ इंडिया में, सबने अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि महाराष्ट्र का जो हाल हो गया है आज, वो उनका अगली कुछ सालों में होने वाला है, 3-4 सालों में। तो वो आज ही होशियार बने और इस केमिकल से बाहर निकले। रास्ता है, आपको वो रास्ता परखना पड़ेगा, बराबर है। मैं तो आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे पीछे चलो, लेकिन मैं सलाह तो ये बिल्कुल दूंगा, आगाह करूँगा कि दोस्तों आप केमिकल से बाजो। कुछ मेरे को एक मेरा दोस्त है, वो बोलते सर आप जैविक क्यों नहीं करते? मैंने उनको बोला अरे यार वो जैविक को खाना ही नहीं है तो जैविक करेंगे कैसे, और जैविक करके करेंगे क्या? पहले तो मुझे बात देखिए, आपको अगर चींटियाँ चाहिए तो आपको शक्कर डालनी पड़ेगी, आपके पास शक्कर ही नहीं है तो आप चींटियाँ कैसे बुलाओगे? तो आपको चींटियों को पकड़ के लेके आना पड़ेगा। तो शक्कर लेके आके डालना सही है या चींटियों को पकड़ के लाना वो ठीक है? शक्कर ही डाल दो सर। तो यही है जो वैदिक है, वो है शक्कर, वैदिक शक्कर है, अपना SCT शक्कर है, वो डाल दो। वो सब बैक्टीरिया जो है, जो अपने दोस्त है मिट्टी में, अलसिया हैं, केचुए हैं, सब आ जाते हैं। आप उसको खाली खाना डाल दो, उनका खाना, बराबर है। वहाँ पे खाना रहेगा तो खाने वाले बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए मैं आपको वही सलाह देता हूँ कि जैविक खेती ये एक ऑर्गेनिक खेती का एक सप्लीमेंट्री है, मतलब उसके ऊपर जीने वाला ही सिस्टम है। तो आपको ऑर्गेनिक खेती आज पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में दोस्तों यहाँ पे जो सोर्सेस है वो सोर्सेस पूरे कंटेमिनेटेड है। इसका मल्चिंग कर दिया। अगर इसी को, अगर ये पत्तों को, मतलब जो हमने ये अनार जो गन्ना जो उगाया था, ये गन्ने को हमने अगर DAP वगैरह डाल दिया हुए, इसको हमने स्प्रे मार दिया है केमिकल का, क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह का, तो क्या होगा? इसमें वो जहर आएगा, और वही हम इसको सड़ाने के लिए डाल रहे, तो ये ऑर्गेनिक कैसे हुआ? नहीं हुआ सर। आप चारा है, चारे में आप यूरिया डाल रहे, DAP डाल रहे, और वही चारा आप गाय को दे रहे, और उसके गोबर को आप ऑर्गेनिक कहते हैं। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिक का मतलब उसको ऑर्गेनिक कैसे कैसे? विदाउट केमिकल सर, पूरा विदाउट केमिकल, मतलब वो उसको सेमी ऑर्गेनिक कहेंगे, केमो ऑर्गेनिक कहेंगे? केमो ऑर्गेनिक, उसको केमो ऑर्गेनिक कह सकते सर, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। केमो ऑर्गेनिक मतलब केमिकल से बना हुआ ऑर्गेनिक। जमाने में, आज की तारीख में, आज लोग परेशान है, खाली पौधा जिंदा रहे। और आप 30-40 साल पहले जैसे हेल्थ था, मैं जब इस बिजनेस में आया, किसान के जो सिस्टम में आया, जब मैं गाइडेंस करने लगा, मेरी घर पे मैंने अनार लगाया, तब ये ऐसा दिखता था, इतना अच्छा दिखता था। सर इन पूरे 800 पौधों में एक भी पौधा मरा नहीं है। मरा एक छोड़ भी दीजिए, नहीं पीला भी नहीं है, पीला भी नहीं है।
क्योंकि इसको जब से लगा है तब से पूरा ये सिटी, उसके बाद ये सिटी वैदिक। क्या कहेंगे? मतलब आप जो बोलते थे ना हमेशा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए, हाँ इसमें सिर्फ वही किया है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हम बढ़ाते सही है चले ना? गए। हाँ हमने क्या किया, रेस्ट में काम किया और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं खुद। ऐसे। ये बिल्कुल सही है। रेस्ट में रेस्ट में काम करो और और बाहर के टाइम पे आप क्या करोगे, आराम करोगे। बगीचा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा आपके बगीचे में मिलके। मेरा एक सपना है कि आज से कुछ 1 महीने बाद आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगा आपके घर के सामने, और जो भी किसान है हमारे महाराष्ट्र के, जो भी आना चाहते हैं यहाँ पे, सबको बुलाएंगे और अनार की खेती का ए से लेके जेड तक पूरा जानकारी देंगे। चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। हाँ, Definitely। सब किसानों को बुलाएंगे। इस अनार ने हमें हजारों लाखों किसानों को अमीर बनाया। वो वापस जिंदा रहेगा, वापस जिंदा हो जाएगा और अच्छी तरह से वो उसकी जो बगीचे हैं वो पूरे महाराष्ट्र में दिखेंगे, फलेंगे फूलेंगे। दोस्तों, आप बीमारी के लिए खाना तैयार करोगे तो बीमारी आएगी। आप कितनी भी दवा डालाओ, आप कितनी भी वहाँ पे कोशिश करो, अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग ब्रांड का आप यूज़ करो, कितना भी महंगा यूज़ करो, आज तक किसी बीमारी को, किसी कीड़ को कोई किसान, कोई कंपनी ख़त्म नहीं कर पाई है। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पौधे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो पोषण अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे ये बगीचा है, इन लोगों को थ्रिप्स क्या होता है और बीमारी क्या होती है और पीलापन क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। वो बोलते हैं सिर्फ पानी भरने का काम करते हैं, बराबर है। और कुछ 15 दिनों में न्यूट्रीरूट चार्जर, हेल्थ चार्जर, क्वालिटी चार्जर छोड़ते हैं, बस इतना काम तो कर सकते हैं और सभी कर रहे हैं। कोई केमिकल देना नहीं है। अपना हेल्थ का ख्याल करो, मिट्टी के हेल्थ का ख्याल करो, पौधे के हेल्थ का ख्याल करो और अच्छा खेती करो बड़े आनंद से। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। आज मई का महीना चल रहा है और आधा महीना गुजर गया है। करीब 13 तारीख है आज, 13 मई 2022। और इस कड़ी धूप में दोपहर का टाइम है, आप मोबाइल में देख सकते हैं कि अभी 3:20 हो गए, बराबर है। तो अभी 2 घंटे से हम यहाँ पे घूम रहे हैं खेती में पूरे। तो पास में उनके गन्ना है, वो साइड में, वो तीसरी बार उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, 5 एकड़ का। 5 एकड़। और साथ में वो तीसरा साल है उनका जो एससीटी यूज़ कर रहे हैं। वो पहले 1-2 साल पार्शियल यूज़ किया था, ये साल में अच्छा यूज़ किया, वैदिक भी स्टार्ट कर दिया। और ये जो अनार आप जिसमें खड़े हैं, इसको जब से उन्होंने लगाया है तब से ये एससीटी के ऊपर उन्होंने उसको खड़ा किया है पूरा बगीचा। और पिछले 7-8 महीने से उसको वो वैदिक स्टार्ट कर दिया है। और ये बगीचा 100% एससीटी वैदिक का है, इसमें केमिकल का कुछ भी नहीं, ऐसा वो बता रहे हैं आपको, और आपको भी बिलीव करना पड़ेगा। केमिकल का एक टन भी नहीं इसमें। ओके, बगीचे में ये जो है मैं आपको थोड़ा परिचय करवाता हूँ। ये विशाल जी कोकने हैं, जो राहुरी जो तहसील है महाराष्ट्र में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, या ये तहसील में पूरा काम देखते हैं। और ये जो उनके साथ खड़े हैं उनके दोस्त हैं, जो यहाँ पे जो 10-12 गाँव हैं, बराबर है। राहुरी जो है शिरडी के पास में, शिरडी सब जानते हैं साईं बाबा की, उनके पास में कुछ 20-22 किलोमीटर दूर से यहाँ पे उनका गांव है ये। और इस गांव में आज हम उनके बगीचे में खड़े हैं। और सभी किसान भाई जो भारत में अनार लगाते हैं, और सबको मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि वापस अनार को अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। मतलब जो गवर्नमेंट का जो डायलॉग है उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छे दिन का मतलब ऐसा है कि वापस अनार किसान कॉन्फिडेंस से लगा सकते हैं, बराबर है। तो वो अनार में क्या दिक्कतें हैं और अनार क्यों फेल हो रहे हैं, और इनका अनार आज इतनी ताकत से खड़ा हुआ है, ये क्यों है। अभी आसपास में ये गांव में आप घूमेंगे तो है बगीचे यहाँ पे है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन इसी बगीचे को आप ड्रोन से अगर ऊपर से देखोगे, तो हमने अभी उसका मुआयना किया है, तो जैसे 10 साल पहले, 20 साल पहले अनार के बगीचे हुआ करते थे,
वैसे अनार का बगीचा आपका दिख रहा है ऊपर से। मतलब बहुत ही पूरे पौधे जो हैं वो एक दूसरे के जैसे कॉपी पेस्ट लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरे बगीचे में कितने पौधे सर आपके? 800 पौधे हैं, 2 एकड़ है। तो 800 पौधों में इनका जो डिस्टेंस है वो 10 बाय 12 का है, 14 का है, 10 बाय 14 का। मैं पौधा टू पौधा ना 10 फीट है और ये दोनों के जो बीच के जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है, 14 फीट है, सॉरी 14 फीट है। मतलब 10 बाय 14 ये इनका स्पेसिंग है पूरा। तो आप ऊपर से इसको अगर देखोगे ड्रोन से तो आपको देखने में इतना सुंदर नज़ारा दिखता है। एक तो पहली कड़ी धूप में एकदम टेम्परेचर हाई है और इस वातावरण में ये बगीचा एकदम घना हरा दिखता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, एक बगीचे में एक भी थोड़ा सा भी डाउन पीला ऐसा पौधा नहीं है, एक भी पौधा छोटा बड़ा ऐसा नहीं है। और जो कैनोपी है उसकी क्या कहने, बराबर है। तो आप फल जो है पूरे धूप में सेक रहे हैं, 40 की डिग्री में 38 की डिग्री में ये सब तप रहे हैं, फिर भी इनको कोई फिक्र नहीं है, बराबर है। सेटिंग आप देखोगे तो वो भी ज़बरदस्त है। और काली मिट्टी में ऐसी जो टहनियाँ बनी है तो ये ऐसा सब क्यों उन्होंने हासिल किया है, कैसे उन्होंने ये सब मुमकिन किया है, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। अगर सेटिंग देखनी है आपको दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पौधे में देखिए, ये जो नज़ारा है ये पूरे बगीचे में देखो, नीचे से सर अंदर से देखो, आप अंदर से बाहर आओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना देखो आप गिनो, 20-25 फल है और पहले ही साल में पकड़ा है सर। पहले साल बगीचे का जो उम्र है, आप ये पौधा अगर देखोगे सर मेरे लिए, क्या आप उधर से जाओगे सर, ऐसे जाओगे तो आप ये बगीचा देखिए, एक फल देखिए, वो पूरी तरह से आप चारों ओर से देखेंगे तो ये ज़बरदस्त तरीके से वो सेटिंग हुआ है। अभी ये सब चीज़ें हैं। इस बगीचे की एक खासियत है कि पूरे फल कैनोपी के नीचे आए, कैनोपी के नीचे धूप में बहुत ही मतलब गिने चुने फल कैनोपी से बाहर दिखे। तो ये सब कैसे हासिल हुआ, क्या हुआ, तो हम आज हमारे वो जो मालिक है इसके जो बगीचे के, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर। तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है अन्ना साहेब भाऊसाहेब जाधव, राहणार कोलार खुर्द, तालुका राहुरी, जिल्हा डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। ओके, आप आगे आ जाओ। तुला स्टैंड पाहिजे का? नहीं काय ओके, एक जने नहीं है सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं धूप में है ये सेटिंग, और जो बड़े टहनी पे लगा है, देखो मेन स्टेम पे पूरा फल लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका सीएन रेशो अच्छी तरह से बैलेंस हो गया है। मिट्टी आप देख सकते हैं नीचे कितनी, यहाँ पे जो आप ये जो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं सर, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, डीप सॉइल है। और ये डीप सॉइल में इस तरह का क्वालिटी देखो, ये पौधे में फल कितने हैं इसको देखने के लिए आपको पौधा ऐसा ऊपर करना पड़ेगा। ये देखिए नीचे, ये देखिए, ओके। मतलब आपको ऊपर से फल दिखेंगे ही नहीं, सब फल अंदर, सब माल अंदर ढके है हुए, सर, बराबर है। पूरा। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे छेद गए, देखो ये छेद देखो कितना है सर, इसमें मेरा पूरा हाथ जाएगा, देखो बराबर है। किसान बोलते हैं सर ऐसे अंदर हाथ मत डालो, देखो मुझे कुछ किसान बोलते हैं पूरा जा रहा है अंदर। वो सर 2-3 फीट 3-4 फीट तक जाएगा वो नीचे, बराबर है सर। मतलब ये इतना गहरी जाड़ मिट्टी है, तो इस मिट्टी में अनार इन्होंने सक्सेसफुल किया है। बहुत सारे किसान है महाराष्ट्र में, वो खुद बोलते हैं कि काली मिट्टी में अनार जमते नहीं है। तो सर आपका पूरा जो, मैं भी बोलता था, आप खुद भी बोलते थे, तो आपने आपका परिचय करवा दिया है। तो अन्ना जी, तो आप बताइए कि कैसे कैसे हुआ सब, शुरुआत कब हुई, कैसे हुआ? मैं शुरुआत में एस सिटी का यूज़र था, फिर मैं एस सिटी 2 साल मैंने शुरू से लगाते वक्त डाला, एस सिटी यूज़ किया था। शुरुआत आपने 2 साल से एस सिटी हाँ, किया था। अभी इस साल मैंने एस सिटी वैदिक आया तो पूरा की पूरा एस सिटी वैदिक शुरू कर दिया। ओके, एससीटी वैदिक किया, एससीटी किया पहले मतलब, और बाद में एससीटी वैदिक किया, ये कुछ समझ में नहीं आएगा किसानों के, आप क्या बताएंगे? एस सिटी में क्या था, थोड़ा बहुत केमिकल लेना पड़ता था। अच्छा, मतलब जो एससीटी में थोड़ा बहुत केमिकल भी यूज करने का अलाउ परमिशन था, लेकिन वैदिक में क्या हुआ? अभी एस सिटी वैदिक में ना कुछ 100% नहीं, मतलब केमिकल अलाउ ही नहीं, नो केमिकल। फिर आपको जो आदत लग गई है, सब किसानों को आदत लग गई यार, केमिकल नहीं डालेंगे तो कैसे होगा, बगीचा कैसे आएगा, इतना पोषण कैसे बनेगा। इतने छोटा आपका 600 ग्राम का पूड़े है, छोटा पैकेट है, तो उसमें इतना बड़ी ताकत कहाँ से आएगी? धमाका देता है।
वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है सर। बड़ा धमाका करता है, ऐसा है? मतलब वो जो रूट न्यूट्री होता है ना हमारा, हाँ हाँ। वो एक पहले हम कितना 10 26 26 लेते थे, 12 32 लेते थे। अच्छा 50 किलो की बोरी लेते वो थे। 50 किलो की बोरी लेती थी। हाँ तो अभी हमारा जो 600 ग्राम का पैकेट है रूट न्यूट्री का, हाँ वो 2 किलो 2.5 किलो भी डाले ना, हाँ। तो भी मतलब वो 10 26 के डबल टिबल काम कर देता है अपना, अच्छा 2 गुना 3 गुना काम। 3 गुना काम कर देता है सर अपना। ओके, पहले आपने यहाँ भी आप देख सकते हैं छेद कितने बड़े बड़े, देखिए यहाँ तो कितना दूर कितना नीचे जाएगा पता नहीं यार। ये देखो कितना ऊपर से देखो आप सर, बहुत नीचे गहरे छेद है। और ऐसी मिट्टी में इन्होंने जो अनार दिखी यहाँ पे दिखी सर, इस सेटिंग वगैरह देखिए ना आप, पूरा ऊपर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। यहाँ पे सेटिंग की वजह से ये जो टहनी है ना नीचे झुक गई है। तो मैं सेटिंग की तो बात करते बैठेंगे तो आपको पूरा दिन कम पड़ जाएगा देखने के लिए बगीचा, ठीक है। तो आपके 800 पौधे हैं, आपने कब ये लगाया है बगीचा? मैंने 2 साल पहले लगाया था। 2 साल पहले, तब ये सिटी चालू किया था? ये सेटिंग चालू बिल्कुल, किया यहाँ पे बाकी केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं किया है? था। नहीं 2 साल किया था, अभी थोड़ा थोड़ा किया था? थोड़ा थोड़ा। ओके। ये सेटिंग वैदिक आने के बाद मैंने अभी कब से आपने ये बगीचे को पहला पतझड़ लगवाया? पतझड़ मैंने 7 फरवरी को लगाया। अच्छा, तब पौधे आपके कितनी उम्र के थे? 2 साल से थोड़े कम थे। ओके, तो आपने मतलब करीब 17-18 महीने के बगीचे को आपने पतझड़ लगवाया। हो तो आज उम्र कितनी हो गई उनकी? 2 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, मतलब 24-25 महीना हो गए। हो। तो अजी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने आपके एरिया में बहुत सारे बगीचे आते वक्त देख रहे थे हम, तो सेटिंग है उनका, लेकिन कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ नहीं है। कुछ पौधे पीले पड़ रहे हैं, कुछ पौधे बहुत बड़े हो गए, कुछ अंदर पौधे मर गए हैं तो वापस लगाए, ऐसा दिख रहा था। लेकिन आपका तो मुझे पूरा ड्रोन से भी देखा तो पूरा यूनिफॉर्म लग रहा है, यूनिफॉर्म लगा। बराबर है, और एकदम काला घना लग रहा है। तो क्या इसका राज क्या है? सर ये इस सेटिंग वैदिक यूज़ किया ना शेड्यूल के हिसाब से, तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती। अच्छा, अभी तो कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। आगे भी नहीं आएगी, हमको पता है। मतलब इसके आगे भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी? नहीं आपके बगीचे आसपास में जो किसान है उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है, आज आता है ये स्प्रे लेना है, वो स्प्रे लेना है, केमिकल का परसों वो लेना है, 4 दिन हो गए, चलो कुछ स्प्रे मारो। अभी जो कड़ी धूप गिर रही है तो उनको सनबर्निंग की भी प्रॉब्लम होती होगी? नहीं होंगी। उनको हाँ उनको होती है ना, आपको नहीं हो रही? सन बर्निंग होती है। वो बताते हैं, आते हैं शॉप पे जो नहीं यूज़ करती सन बर्निंग के लिए, कुछ है क्या। ओके ओके ओके। अभी यहाँ पे सर सेटिंग देखो इनका, देखो बीच बीच में आपको थोड़ा सा मैं पौधे भी दिखाता हूँ। ये देखो आप इसका, ये देखो बंचेस दिख रहा है ना, ये देखो बंचेस दिख रहा है, मतलब ये पूरा, ये देखो नीचे देखो सर, आपको 3 के 4 के बंचेस देखने को मिल रहे हैं। और सबकी जो साइज है ना, इस तरफ से देखो सर, ये बगीचे देखो, ये फल देखो इनके, और ये सब उसका सेटिंग देखो, मतलब पूरा जो उसका सेटिंग है ऐसा खुला हुआ है, बराबर है ना। अंदर की तरफ आप देखो सर, यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रोक देखो, ये अंदर देखो, हाथ डाल के देख सकते हैं। मतलब जो बात है, एक पौधे में कितना फल लग रहा है सर? कितना फल है, फल कितना होगा एक पौधे में? गिना है? 150 के आसपास होगा। एक गिना एक तो में। नहीं, 150 तो होगा। साइज इसकी जो है, इसकी साइज आराम से 400 ग्राम होने वाली है। ट्रूक अच्छा है सर इसका, हाँ? ट्रूक बहुत अच्छा है। मतलब इसकी जो साइज है वो आराम से 400 ग्राम होने वाली है। देखो यहाँ भी देखो बंचेस पूरा, देखो सर, ये टेनी झुक गई वजन से, और ये सर भी दिखा रहे, विशाल सर दिखा रहे। बंचेस तो बहुत सर सारे, मतलब बहुत जगह बंचेस है सर। और इसका ये जो स्ट्रोक बता रहा है ना, उसकी साइज कितनी होने वाली है आगे? 400 तो होने वाली। आराम से, हाँ, आराम से होने वाली सर। अभी दूसरा एक यहाँ पे अभी जो आपने 2 चीज़ें की, आपका अगर किसी भी पौधे का सर, इनका आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, अभी इनको फल देखिए कितना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दूसरा चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इनको देखिए, ये सेटिंग कितना है, देखो ये जो टेनिंग सर, वजन फल की वजह से नीचे झुक गए। देखो वो पीछे फल है, इसको पीछे फल है, देखो आगे फल है, ये देखो आप नीचे देखो सर, ये क्या है, आप नीचे झुक के देख नहीं सकते। ये देखो, ये देखो, है ना, हाँ इधर से देखो सर, हाँ सर, हाँ? दिख रहा है ना, ये पीछे में देखो ना, दिख रहा है ना। मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सब जो चमत्कार बोलेंगे तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर से यहाँ से देखो, है ना, हाँ पीछे आप,
अभी ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने जो मैनेजमेंट किया है, एससीटी वैदिक का यूज़ किया है, फिर मैनेजमेंट किया आपने, तो मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने 1.5 फीट की हाइट का बेड बनाया। ये पहले से बनाया बाद में बनाया, कैसे किया आपने? नहीं, मैंने क्या किया, छोटा सा बेड किया, पहले छोटे से बेड पे लगाया था। मतलब छोटा मतलब आधा फीट का या 1 फीट का? 1 फीट का किया था। 1 फीट का छोटा बेड बनाया, 1 फीट बाय 1 फीट हाइट का इन्होंने छोटा बेड बनाया, उस पे लगाया। फिर मैं आया था एक बार, जब आपके मेरे हिसाब से 7-8 महीने के थे। 7-8 महीने के थे। फिर तब आपको मैंने कुछ आइडिया दिया था, तो आपने ये ऊंचा बेड बनाया। अभी दोनों साइड में आपने इसे करीब 2-2 फीट का उसका चौड़ाई है। आप देख सकते हैं ये बेड जो है वो दोनों साइड में 2 फीट का है, उधर 2 फीट है, यहाँ पे 2 फीट है और आधे फीट का यहाँ पे स्लोप है, राइट। तो यहाँ पे आप एक बारीकी सी चीज़ अगर देखोगे तो इनका तना देखिए सर, देखिए इसका तना देखिए, इसका तना देखेंगे तो ऐसा लग रहा है 2-3 साल का पौधा, मतलब सॉरी 3-4 साल का लग रहा है, सॉरी सर कोई भी बाहर से किसान लोग आते हैं ना, हाँ। वो बोलते हैं पूरे पौधे है ना 4-5 साल के होंगे। इसका तना देखिए, बराबर है, इसका भी तना देखिए। मैं कुछ ही पौधे का आपको दिखाता हूँ, यहाँ इसका देखिए, नीचे डालिए कैमरा, ये जा देखिए कितना बड़ा है सर, मैं हाथ डाल के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, मेरे आंगुली बैठती नहीं, मेरी आंगुली है, देखो ये बैठती नहीं। तो मतलब आप सभी का जो स्टेम है उसका वो देखेंगे तो स्टेम कैसे हो गए, पूरा ऐसा जाड़ा हो गया, मोटा हो गया, मजबूत हो गया, मोटा हो गया, मतलब इसका पोषण बहुत अच्छा हो गया पहले से। हाँ पहले मतलब बचपन से पौधे को है ना पोषण अच्छा चल रहा है पूरा एससीटी मतलब एससीटी का ही यूज करने से बचपन से पौधे का हेल्थ अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हुआ है सर। ओके, तो पहले तो आपने बेल अच्छा बनाया, फिर आपने मल्चिंग भी किया है ऊपर से, अभी अभी आपने उसकी जड़ें देखी, कितना लंबी जड़ें थी, ये पौधे की जड़ें यहाँ तक पहुंची, हाँ, और वो पौधे की जड़ें यहाँ तक पहुंची, दोनों आपस में जुड़े। पहली बाहर में लोगों की 3-3, 4-4 बाहर होते फिर भी पहुंच नहीं पाते, वो जड़ें आगे ही नहीं निकलती। आपकी जड़ें इतनी दूर दूर क्यों गई है, क्योंकि जड़ें अच्छी कब जाएंगी। देखो मैंने आपको गुलाब जाम दिखा दिया तो आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। अगर बच्चों के सामने गुलाब जाम रख दिया तो दूर से बच्चे भाग के आते हैं। बराबर, जड़ें जो होती है वो बच्चे ही होते हैं, उनको अगर उनका खाना मिल गया, उनका चहीता खाना मिल गया तो वो तेजी से दौड़ेंगे। सही है गलत है? सही है। आज आप जो ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं तो आपने बेसल डोज में क्या लिया था? बेसल डोज में कृषि अमृत, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, माइक्रो चार्जर लिया था। ओके, कितनी बार बेसल डोज गया? सर ये क्रेस्ट में दिया था, हाँ। और छाटने के बाद धरते वक्त, पकड़ते वक्त पतझड़ के वक्त दिया था। ओके, अभी एक देने वाला हूँ, अभी आप भी देने वाले हो, मतलब ये तीसरा हो जाएगा, एक तीसरा हो जाएगा, रेस्ट का, पतझड़ के वक्त का, और अभी तीसरा। और उसके पहले आप जो छोटे छोटे जो डोज देते थे, छोटा पैक, मतलब छोटा जो पैक मारते थे उसको रिचार्ज का, वो आप जब बच्चे छोटे थे तब लगाए थे, बराबर है? तो मुझे एक बात बताइए, आज आपके 2 ही बेसल डोज हो गए, 2 बेसल डोज का आपका खर्चा कितना होगा? 2 बेसल डोज का सर, एक पौधे का? सर एक पौधे का मेरे हिसाब से पूरे सब मतलब एक पौधा अभी देखो कितना किलो आपने ये डाला? मैंने 1 किलो इकडून 1 किलो 2 किलो डाला है, 2 किलो डाला, 1-1 किलो दोनों साइड से। हाँ, अभी 2 किलो डाला है, पहले तो 1-1 किलो डालता था। अच्छा, पहले 1-1 किलो डाला था, लेकिन आपने बचपन से पौधे को डालते आए ना, इसको कितने वो बगीचा पकड़ने से पहले जब वो ग्रोथ हो रहा था तब आपने कितना लगाने के बाद कितनी डोज डाली थी? लगाने के बाद का कितने डाली थी? हर 3-4 महीने में डालते थे 1 किलो, मतलब वो उस टाइम के 4 किलो, उस किलो में तो आधा किलो डाला था। अच्छा, मतलब ये 3 किलो वो टाइम के हो गए होंगे बचपन के, और ये अभी के 3 किलो, मतलब पूरा 6 किलो उसको मतलब लगाने के बाद से आज तक हुआ है, बराबर है ना? ठीक है, उसके बाद में आपने न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर कितना पैकेट डाला इसको? इसमें 3 किलो लिया था। अच्छा, 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में 3 किलो गया है एक बार गया, 2 बार गया? एक बार गया। तो एक बार की जाने के बाद ऊपर से आपने कितनी बार छोड़ा है उसको? ड्रिप से 3 बार छोड़ा है। एक बार में कितना रोज छोड़ते हैं? हम एक बार में 3 पैकेट छोड़ते हैं। अच्छा, वो भी 15 दिन के बाद 2-3 बार छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब हर 15 दिन के बाद उसको छोड़ते हैं। तो आज तक आपने कम से कम मतलब कितने महीने का हो गया अभी बगीचा पकड़ने के बाद? 2 साल का हूँ। नहीं, पकड़ने के बाद अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में 3 महीने का 90 दिन का प्लॉट हो गया सर।
90 दिन का प्लॉट में आपने आज तक कितनी बार छोड़ा होगा न्यूट्री रूट चार्जर? न्यूट्री 5-6 बार छोड़ा होगा। अच्छा, मतलब हर 15 दिन में जाता 15 दिन में जाता है। रूट चार्जर भी जाता है। है। और ये सब जो नज़ारा दिख रहा है ना, वो उसी का है। सर क्या कैनोपी है, इतनी सोयला कड़ी धूप में फल देखो इतने चमकदार है, चमक रहे हैं पूरे। तो ये तो सब किसानों के लिए बहुत बड़ी सीख है। सर क्या सेटिंग है, देखो ना ये क्या फल है, चमक कितनी है। अभी मेरे पसीना पसीना हो रहा हूँ, देखिए ये देखो पूरे फल देखो। मैं तो यहाँ पे पसीना पसीना हो रहा हूँ और यहाँ पे फल देखिए सर, फल देखिए, फल तो चमक रहे हैं, मतलब मेरे से फल ज़्यादा मजबूत है। तो सर हाँ, तो मैं मेरे हिसाब से आप जो न्यूट्री रूट चार्जर का जो पोषण दे रहे हैं उसी का ही नतीजा दिख रहा है। सर इसके हेल्थ चार्जर भी छोड़ा था हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ चार्जर हेल्थ वैदिक का चार्जर। जो भी पोषण दे रहा हाँ है। वैदिक का। पेस्ट क्लीनर का एकदम जबरदस्त है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कैसे? पेस्ट फाइटर और पेस्ट क्लीनर। अच्छा, पेस्ट क्लीनर के बारे में क्या बताएंगे आप? पेस्ट क्लीनर के सर हाँ, पेस्ट फाइटर मैंने पहले मारता था तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती थी। दिक्कत आती थी। अभी पेस्ट क्लीनर के साथ नहीं आती। मतलब पेस्ट क्लीनर और पेस्ट फाइटर जो है ना एक साथ में एक नहीं cover नहीं, कर उनका दिया। बात क्या है, जब हाँ। अकेला पेस्ट फाइटर यूज करते थे हाँ, हाँ, हाँ। तो इतना कवरेज नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं पेस्ट क्लीनर यूज करने लगा हूँ तब से क्या हो रहा है, दिक्कत नहीं आती मवेशी कुछ भी कुछ भी नहीं। मतलब मवे की नहीं आती है, मवेशी नहीं अफिड्स की नहीं आती, जेसिड्स की नहीं आती, नहीं आती। थ्रिप्स की नहीं आती, नहीं आती। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फक्त पेस्ट फाइटर 6 ml से। पेस्ट क्लीनर पेस्ट फाइटर 5 से 6 ml ने हाँ, लेते थे। पेस्ट फाइटर ज्यादा ज्यादा मतलब लेते ज्यादा थे। डोज से लीटर को लेते 1 लीटर को 5 और ml लेते पेस्ट थे। क्लीनर? वो 1 लीटर को 3 ग्राम है ना, हाँ, अपना वो 4-5 ग्राम से लेते हैं। 4-5 ग्राम से लेते हैं। मतलब डोज बढ़ा देंगे तो उससे पौधे का हेल्थ भी अच्छा रहता है। और कोई इस दिनों में तो वो आपके पास में इतना गन्ना है तो मिलीबग तो आना ही चाहिए, दाने वाला से। आना ही मांगता है। कुछ भी नहीं। और इस साल में तो मिलीबग का बहुत अटैक है। बहुत हाँ, पेस्ट क्लीनर का जबरदस्त रिजल्ट मिला है। जबरदस्त है सर। वैदिक और अभी बारिश में तो डिसीज फाइटर तो बहुत काम कर जाता है तेला वगैरह पे। डिसीज फाइटर है, पेस्ट क्लीनर है, दोनों का अच्छा रिजल्ट मिला है। आपने डिसीज फाइटर का कितना इस्तेमाल किया? डिसीज फाइटर का हर 15 दिन में स्प्रे होता जाता है। हाँ, डिसीज फाइटर और फ्रूट चार्जर एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है फ्रूट ज्यादा- चार्जर और उसका। डिसीज एनर्जी फाइटर का एनर्जी जो बूस्टर है उनका कैसे आपको? डिसीज फाइटर पहले आया था ना, हाँ, 5 एकड़ बाग में तांदेर में बचाया था खाली डिसीज फाइटर से। सर। डिसीज फाइटर अभी- लॉन्च होते वो। अभी एनर्जी बूस्टर है। हाँ, तूने बोला था जो आपने यूजर है उसको ही देना, मेरे बिगर यूजर को दे दिया। आपको मैं बता दूं, अन्ना जी जो है वो अन्ना साहब यादव जी है, वो खुद एक अपने मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं इस एरिया में। वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम देख रहे हैं। और कितने किसानों का आप यहाँ पे गाइडेंस कर रहे हैं? 300-400 सर। 300-400 किसानों को गाइडेंस कर रहे हैं। ओ, अच्छा, ओके सर। अभी जो बीच में वो देखेंगे, यहाँ पे वो पौधा दिखिए बीच में, देख रहे हैं आपको, बराबर है? तो अभी उस पौधे पे सेटिंग देख रहे हैं, पूरा सेटिंग जैसे ऐसे जो अंगूर जैसे लगते हैं ऐसे ऐसे लटके हुए सब ऐसे सब दिख रहे हैं, बराबर है ना? तो सेटिंग के बारे में या जो साइज़ है अभी, क्यों जो भी उसकी कैनोपी है, जो उसका स्ट्रोक है और ये जो हेल्थ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर हेल्थ से एक कैनोपी भी अच्छी है। कैनोपी और सेटिंग की कुछ प्रॉब्लम इसमें है। मतलब जो लोगों को दिक्कत आती है, इतनी धूप में गिर जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, या अभी इस साल बहुत सेटिंग को प्रॉब्लम है। सबको सबको है सर। हम देख रहे हैं रास्ते में है, सबको फलस नहीं सर, बहुत कम है। आपले अपने ये सिटी वैदिक के अपने user वाले है जो है। अपने जो ये सिटी जो city user है ना, यूजर है हाँ। उसको दिक्कत ही नहीं सर। सर मैं आपको बता दूं, मुझे बताते हुए बहुत आनंद होता है कि अपने जो धुलिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बाजीराव गोलाइट जी, हाँ वो पूरा गुजरात में और एमपी में काम करते थे। तो उनके बहुत सारे किसान हैं गुजरात में जो वो वहाँ पे गाइडेंस करते थे। आज वो बता रहे हैं, उनके जो लड़के हैं जो नितिन जी, वो अभी वहाँ पे काम देख रहे हैं हाँ। धुलिया में नामपुर सटाना में। जो बागलान है वहाँ पे तेलिया की वजह से पूरे बगीचे ख़त्म हो गए, सब दुनिया को मालूम है ना। जैसे यहाँ पे सांगोला में ख़त्म हो गए, सोलापुर में ख़त्म हो गए, वैसे वहाँ पे
बागलान पूरा खत्म हो गया अनार से। और मैंने पेपर में हमारे इधर ये न्यूज़ भी पढ़ा है कि यहाँ इस साल में 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया अनार की खेती में, क्योंकि अनार के पौधे उखाड़ दिए किसानों ने, क्यों? तेले की वजह से, मर की वजह से। सही है ना? सही है सर। ऐसी हालत में आप बता रहे हैं कि वो भी मुझे बता रहे थे कि सर 250 किसान है मेरे पास में, 250 बगीचे इस तरह है, एकदम जबरदस्त, फल तोड़ने पड़ रहे, इतना सेटिंग है कि फल तोड़ने पड़ रहे हैं, इतना अच्छा हेल्थ है। और सबका जो राज है वो है वैदिक। अभी ये क्या बात है कि जो वैदिक की वजह से इतना बड़ा चमत्कार बोले तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे चमत्कार वगैरह कुछ नहीं दोस्तों, इसमें एक छोटा सा राज है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि जो फल होता है, फल का या बगीचे का या पौधे का या कोई भी वनस्पति है, सबका एक प्राकृतिक खाना होता है। उसका खाना जो है वो अलग है और हम उसको खिला जो रहे वो अलग है। पिछले 10-20 साल से हमने जो भी खिलाया, आप देख सकते हैं कि जो भी खिलाया हमने वो खिलाया जहर, बराबर है, केमिकल खिलाया, जहर खिलाया। पहले तो केमिकल खिलाया, वो उसका खाना है ही नहीं, तो उसने वो नहीं उठाया, तो नहीं उठाया तो वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया तो इन्होंने एंजाइम्स डाला, जो वहाँ पे कुछ हार्मोन्स डाला, उसको वहाँ पे मतलब वाटर सोल्यूबल वगैरह उसको वो उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो केमिकल उसने उठाया, तो केमिकल उठाने के बाद पौधे में एक तरह का क्या हो गया, एक इम्बैलेंस हो गया न्यूट्रिएंट्स का, फिर डिफिशियंसी आना शुरू हो गया, फिर इस वजह से बीमारियां आना शुरू हो गया। फिर पौधा स्ट्रेस में जाने लगा, स्ट्रेस में जाएगा तो उसको कौन पकड़ेगा? बीमारियां पकड़ेंगे। स्ट्रेस वाला पौधा जो है उसको प्रकृति खत्म। देखो सिंपल सी बात है, जो खराब खाना खाता है प्रकृति उसको बर्बाद कर देती है, उसको सहायता नहीं करती, प्रकृति उसको खत्म करने पे तुल जाती है। सही गलत है? सही है सर। जो रास्ता छोड़ देता है प्रकृति उसको खत्म कर देती है। अब रास्ते से गाड़ी चला रहे हो, आपने रास्ता छोड़ दिया तो प्रकृति क्या करती है? हमें इसको बचाओ, ऐसा करती है क्या? उसको खत्म कर देती है। सेम है, अब अगर आपने पौधे का जो खाना खिलाने का रास्ता है वो अगर बदल दिया, पिछले 30-40 सालों में बदल दिया, तो धीरे धीरे करके प्रकृति ने वो सब खत्म किया, अनार खत्म हो गया। अनार खत्म होने का कारण क्या है? एक तेलिया है और एक मर है। मर क्यों आ गया? पहले मिट्टी मर गई। मिट्टी कैसे मर गई? धीरे धीरे करके हमने वहाँ पे केमिकल बढ़ाया, ह्यूमस खत्म हो गया। ह्यूमस खत्म होने के बाद केमिकल बढ़ने से जो बैक्टीरिया है उनका रहना वहाँ नामुमकिन हो गया, क्योंकि पीएच बढ़ गया, ईसी बढ़ गया, वहाँ पे सलाइनिटी बढ़ गई, वहाँ पे क्षार बढ़ गए। अगर हम भी एक क्षार जैसा पानी, अगर समुद्र का पानी पीना शुरू कर दे, खारा पानी, तो हमारा भी गला सूख जाएगा। सूख जाएगा? सूख जाएगा। तो इसी वजह से हमारी ज़मीन कड़क हो गई, सख्त हो गई, सूख गई, और इसके बाद में वहाँ पे जीवाणु का जीना जहाँ पे मुमकिन नहीं रहा, तो वहाँ पे खेती करना मुश्किल हो गया और फिर बीमारी आ गई। पहले मिट्टी मर गई, फिर जो बीमारी है विल्ट आ गया, और ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया, इसलिए ब्लाइट आ गया। ब्लाइट और मर ये रोग बीमारियां नहीं है, पौधा कमज़ोर हो गया, मिट्टी कमज़ोर हो गई। इसीलिए ऐसी कमज़ोर पौधों को ख़त्म करने के लिए प्रकृति का वो एक स्वच्छता अभियान है, वो उसको साफ कर देती। देखो कोई मर गया प्राणी, तो प्रकृति वहाँ कीड़े पैदा करती है और उस प्राणी को नष्ट कर देती है। लेकिन हम जाने के बाद उसको मरा हुआ समझते हैं, लेकिन प्रकृति कोई कमज़ोर हो गया उसको भी मरा हुआ ही समझती है। बराबर। सही है सर। सही गलत है? तो हम जिसको बीमारी बोल रहे हैं वो एक्चुअल में कमजोरी है। तो कमजोरी क्यों आ गई? क्योंकि मिट्टी में कमजोरी है। मिट्टी में कमजोरी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमने जो डालना था वो नहीं डाला, दूसरा कुछ डाला, जहर डाला, केमिकल डाला। तो वो अगर हम डालना पहले बंद कर देते हैं, बराबर है, और उसकी जगह पे हम उसके प्राकृतिक खाना देते हैं, तो मिट्टी भी खुश, पौधा भी खुश, आप भी खुश। किसी जो उसमें जो ज़्यादा मतलब जो केमिकल में ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा दिमाग खाता है खुद का, उसको मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लगेंगी, थोड़ी सी। नहीं सर, मतलब जो हम आदत लगाएंगे ना पौधे को, वैसी आदत लगती है। आपका बच्चा है, अगर बर्गर खाएगा, तो पिज़्ज़ा खाएगा, तो उसका हेल्थ कैसा रहेगा? अच्छे बिल्कुल। उसके गाल तो फुले हुए रहेंगे, लेकिन इधर से कुछ डालेंगे तो आर पार निकल जाएगा। सही। क्योंकि वो फूगे की तरफ फूगेंगे, है कि नहीं? तो समझने की बात यह है कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हमारा खाना नहीं है। हमारा खाना है दाल रोटी चावल, खाओ यार, मस्त रहो। सही गलत है? सब्जी खाओ,
हाँ सही है सही ठीक है, मौज मजे के लिए भेल खा रहे हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चाट खा रहे हो ना भेल, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो गोलगप्पे खा रहे हो हेल्थ के लिए, पहलवान बनने के लिए, तो भगवानी मालिक है भैया आपका, सही है ना। तो ऐसे ही हमने खेती में कर दिया। खेती में जो खाना है पौधे का उसका कोई आता पता ही नहीं है। 94% चाहिए ह्यूमस और 6% चाहिए ये मटेरियल्स, मतलब ये जो हम ना अपना NPK वगैरह हम जो बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, देखिए नीचे कितना फल है ना, ये देखो अंदर, देखो अंदर सर ऊपर, ये देखो यार, यहाँ पे देखो नीचे, देखो है क्या है वो अंदर देखो, कमाल है ना। जाओ आगे जाओ, आगे जाओ। तो ये सब चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ सर, यही नहीं है, हर जगह देखो, हर तरह देखो, ये देखो है ना, हर गली घर में है लोहे का बंदा, है कि नहीं? हाँ सब हाँ? अंदर छुपी सर से चीज। जो सब अंदर है कि नहीं? जैसे कि सर एक माँ जुड़वे बच्चे को जन्म देती है और 2 बच्चे सेम ही दिखते हैं, हाँ। वैसे ही इस बगीचे में दिख रहा है। बगीचे में कौन सा भी पौधा, सभी पौधे सेम ही है। ये देखो ना सर, नीचे देखो, किधर भी देखो, हाँ। और हल जो फल है वो क्या है? पहलवान है, पहलवान है ना। तो ये सब इसका राज है, सबका जो- देख नारियल नहीं चाहिए, हाँ है ना। ये देखो नारियल जैसा है पूरा, देखो छोटे जैसे हाँ, चुट्टू चुट्टू है ना, हाँ। तो आपका बगीचा देख के मुझे वो RR का वो गाना याद आ रहा है, शोले, हाँ है ना। ये देखो सब दिखाते रहेंगे ना तो बातचीत वही रह जाएगी, हाँ। सर काटी कितनी खतरनाक है ना, यहाँ देखो वहाँ देखो, यहाँ देखो वहाँ देखो, सब जगह पे फल है। तो कैसे लगता है अन्ना साहब जी, आपको ये बहुत बगीचा देख के कैसे लग रहा है? बजी पे में रहना हाँ? पड़ेगा, ऐसा लगता है इधर बजी में- रुका ना तो यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता। यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता है। ओके, आपका जो खर्चा है वो बाकी किसानों से कैसा है? बाकी किसानों से तो कम है। कम है। ओके, तो कम कहाँ हो गया, मतलब जो जब ज़्यादा जो वाटर सोल्यूबल डालने पड़ते किसानों को बार बार, तो आप वो उसकी जगह पे न्यूट्री रूट चार्जर हेल्थ चार्जर डालते हो। अभी इसको साइज और क्वालिटी चालू कर दिया है, हो साइज के एक बार और क्वालिटी क्वालिटी भी ले दिया है एक बार। तो सेटिंग चार्जर का कैसे एक्सपीरियंस लगा आपको? सेटिंग चार्जर का बहुत अच्छा। मैंने सेटिंग चार्जर है ना, जब आप आए थे हाँ। सेटिंग चार्जर 2-3 बार यूज़ किया था। सेटिंग चार्जर, फ्लावर चार्जर और फ्रूट चार्जर। हम्म। फ्लावर चार्जर नीचे से भी दिया था और सेटिंग चार्जर भी नीचे से दिया था। ऊपर 2 स्प्रे लगाए थे। अच्छा, तो अभी हमने पूरा बगीचा घूमा है, आपके यहाँ पे दिख रहा है, देखो सर, यहाँ पे जो गन्ना दिख रहा है आपका, बराबर है। अभी हमने वो ड्रोन से भी देखा, पूरा गन्ने का खेती देखा। तो आपका बाजू में, वही बाजू में साइड में वो दूसरे साल का गन्ना है, दूसरे आपके- दूसरे फार्मर का है। हाँ आपके मतलब रिलेटिव्स का है, हाँ, भाई बंदे आपके। भाई बंद। और यहाँ पे जो पूरा आपका बगीचा आगे है, पूरा ये मतलब ये खेती आपका आगे है। हाँ, गन्ना जो है, ये गन्ने में जो लेवल है आपका, जो ग्रोथ है वो पूरा लेवल है। हमने ड्रोन से देखा है तो पूरा लेवल है। पूरा- लेकिन जो बाजू वाला जो आपका है, केमिकल का जो केमिकल का है, वो दूसरे साल में, दूसरे साल में। और आपका तीसरे साल में। तीसरे साल में। फिर भी क्या फर्क दिख रहा है आपको? आपको उसी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका जो गन्ना है, उसकी पत्ती वगैरह की एनओपी सूख गई है। जल रही है। हाँ, जल रही है। और आपका तो उसका वो बोलते हैं ना उसको, खोड़ कीड़ा। हाँ वो हाँ, वो जला हुआ दिख रहा है वो सब। खोड़ कीड़ा है सर वो। हाँ, मतलब वो जल जाती है। कितना फर्क है? हाँ, कितना बराबर की दिन एक साथ के, एक साथ की दिन एक साथ के, दिन एक साथ और वो दूसरा लिया है, उसको खोड़वा बोलते हैं, खोड़ा बोलते और आपका तिरी है। तिरी। हाँ, और तिर्री होके भी वो पूरी मतलब ग्रीनरी वगैरह देखेंगे ना तो वो एकदम उसका- जबरदस्त है। वो नहीं ना। तिरी होके दुर्री के ऊपर निकल गई। हाँ, नहीं, तिर्री नहीं, के ऊपर निकल अपना गए। अपना क्या है, उसका सिंगल अपना डबल पिक है। अच्छा, अपना दूसरा है। अपना उसमें काकड़ी भी है ना, तिरी हाँ, पर वो आपने काकड़ी- इंटरक्रॉप भी किया है, बराबर। इंटरक्रॉप भी है ना उसमें। इंटरक्रॉप में आपको वहाँ पे ककड़ी मिल रहा है। काकड़ी अभी ये जो आपका जो अनार है, और यहाँ पे जो अनार का पूरा आपका जो हेल्थ है, बगीचा है, कैनोपी है, यह सब देख के आप क्या बताएंगे किसानों को? किसानों को बताऊंगा कि ये सेटी वैदिक मतलब एकदम अच्छा है। ये सेटी को वैदिक में यूज़ करो तो कोई दिक्कत भी नहीं आती।
आणि कोई टेंशन भी रहता। हर कौन सा वातावरण कैसा भी हो, लोग आते हैं देखने के लिए, लोग आते हैं ना। क्या बहुत बोलते हैं? लोग क्या उनका क्या देखते करते, कोई 4 लोग आए तो 1 लोग करता है, नहीं, क्या उनका क्या रिस्पॉन्स क्या रहता है? अच्छा है इतना अच्छा है, अगले साल कर लेंगे ऐसा बोलते हैं। हाँ, जो मतलब जो राजस्थान में या गुजरात में और जो साउथ इंडिया में जो किसान है, मैं सबको यही बताऊंगा दोस्तों, आपके इधर की मिट्टी में बहुत न्यूट्रिएंट्स है, आपके यहाँ इसके अच्छा अनार आ सकते हैं, बरोबर बराबर है। सही है, लेकिन सही आपको पहले केमिकल को छोड़ना पड़ेगा। वो केमिकल नहीं है, आपका विनाश है, सिर्फ वो आपका विनाश धीरे धीरे हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सही है सर, सही है ना? विनाश तो हो रहा है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में अनार खत्म हो गए, 10% 20% अनार के बगीचे बचे हैं, और लोग कोशिश कर रहे हैं 20-25% नया लगाने की, लेकिन वो भी मुश्किल में है। छोटे छोटे पौधे में बीमारी आ जाती है। मेरे पास में बहुत सारे किसानों के कंप्लेंट आते हैं कि सर तेलिया आ गया, खोड़कीड़ आ गई, छोटे फल में, छोटे जो पौधे उसमें 1 साल के 6 महीने के। तो नए बगीचे भी जिंदा रखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है लोगों को। तो आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जो किसान वहाँ पे आज खेती कर रहे हैं अनार की, राजस्थान में, गुजरात में या MP में या साउथ इंडिया में, सबने अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि महाराष्ट्र का जो हाल हो गया है आज, वो उनका अगली कुछ सालों में होने वाला है, 3-4 सालों में। तो वो आज ही होशियार बने और इस केमिकल से बाहर निकले। रास्ता है, आपको वो रास्ता परखना पड़ेगा, बराबर है। मैं तो आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे पीछे चलो, लेकिन मैं सलाह तो ये बिल्कुल दूंगा, आगाह करूँगा कि दोस्तों आप केमिकल से बाजू हो जाओ, बराबर है। देखो, जैविक बोलते कुछ, मेरे को एक मेरा दोस्त है, वो बोलते सर आप जैविक क्यों नहीं करते? मैंने उनको बोला अरे यार, वो जैविक को खाना ही नहीं है तो जैविक करेंगे कैसे, और जैविक करके करेंगे क्या? पहले तो मुझे बात देखिए, आपको अगर चींटियाँ चाहिए तो आपको शक्कर डालनी पड़ेगी। आपके पास शक्कर ही नहीं है तो आप चींटियाँ कैसे बुलाओगे? तो आपको चींटियों को पकड़ के लेके आना पड़ेगा। तो शक्कर लेके आके डालना सही है या चींटियों को पकड़ के लाना वो ठीक है? शक्कर ही डाल दो उधर। तो यही है जो वैदिक है, वो है शक्कर। सही वैदिक शक्कर है, अपना SCT शक्कर है, वो डाल दो। वो सब बैक्टीरिया जो है, जो अपने दोस्त है मिट्टी में, अलसिया हैं, केचुए हैं, सब आ जाते हैं। आप उसको खाली खाना डाल दो, उनका खाना, बराबर है। वहाँ पे खाना रहेगा तो खाने वाले बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए मैं आपको वही सलाह देता हूँ कि जैविक खेती ये एक ऑर्गेनिक खेती का एक सप्लीमेंट्री है, मतलब उसके ऊपर जीने वाला एक सिस्टम है। तो आपको ऑर्गेनिक खेती आज पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में दोस्तों यहाँ पे जो सोर्सेस है, वो सोर्सेस पूरे कंटेमिनेटेड है। मतलब हमने इसका अगर समझो पत्ते निकाल लिए, इसका मल्चिंग कर दिया, अगर इसी को, अगर ये पत्तों को, मतलब जो हमने ये अनार जो गन्ना जो उगाया था, ये गन्ने को हमने अगर DAP वगैरह डाल दिया हुए, इसको हमने स्प्रे मार दिया है केमिकल का, क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह का, तो क्या होगा? इसमें वो जहर आएगा, और वही हम इसको सड़ाने के लिए डाल रहे, तो ये ऑर्गेनिक कैसे हुआ? नहीं हुआ सर। आप चारा है, चारे में आप यूरिया डाल रहे, DAP डाल रहे, और वही चारा आप गाय को दे रहे, और उसके गोबर को आप ऑर्गेनिक कहते हैं। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिक का मतलब उसको ऑर्गेनिक कैसे कह सकते हैं? ऑर्गेनिक वो विदाउट केमिकल सर, पूरा विदाउट केमिकल, मतलब वो उसको सेमी ऑर्गेनिक कहेंगे, केमो ऑर्गेनिक कहेंगे? केमो ऑर्गेनिक। हाँ? उसको केमो ऑर्गेनिक कह सकते हैं सर, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। केमो ऑर्गेनिक मतलब केमिकल से बना हुआ ऑर्गेनिक। तो नया वर्ड निकालिए, केमो ऑर्गेनिक। और केमो ऑर्गेनिक का जो आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो आपके इस पौधे का जान नहीं बचा सकता। तो जैविक का भी ऑप्शन आपने बात कर दिया, ऑर्गेनिक का भी बात हो गया। इसलिए हमें एक कदम आगे जाना है, हमको आयुर्वेदिक खेती करना है। और जो जड़ी बूटियाँ हैं हमारी, जो भी हमारी, जहाँ पे हमारे जो ह्यूमंस का टच नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, वहाँ से हमने औषधि वनस्पतियाँ हैं, जो है हर्ब्स हैं, उनको इकट्ठा करके ताकतवर हर्ब्स को डाल के हमने ये पाउडर बनाया, जिससे आपको ज़बरदस्त काय मिलेगी, ताकत मिलेगी। सर वैदिक का आपको पता है, समझ लीजिए किसी का इन्वेस्टमेंट करना है, आप 1 टन लोहा कितने में लोगे? 55,000 तक, 55,000 तक, 50-55,000। और 10 जो ग्राम सोना आता है, 1 तोला कितने में आता है? 55,000 में ही आता है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 1 टन लोहा लोगे या 10 ग्राम सोना लोगे? क्यों इतना छोटा क्यों लेंगे? उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अच्छा,
ये लोगे तो 2 साल में ये भंगार बन जाएगा, लोहा तो भंगार ही होता है। खराब हो जाएगा, गन जाएगा, गन चढ़ जाएगा। मतलब आपका 1 टन जो लोहा है, 1 टन दिखने को तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन 1 टन लोहा आपका 55,000 से 10,000 में आ जाएगा भंगार में। लेकिन आपका 10 ग्राम का सोना 55,000 से 2-3 साल में 60,000 तो बिल्कुल होगा। सही है गलत है? सही है। नहीं हुआ तो भी उतना तो आएंगे जरूर, 5,000 इधर उधर आ जाएगा, आ जाएंगे, और वैसे के वैसे रहेगा रहेगा सर। सेम थिंग। यहाँ पे आप अगर वैदिक है, ये सोना है, सोना है, और आप जो केमिकल डाल रहे हो, ऑर्गेनिक डाल रहे हो, ये लोहा है। लोहा है। आप कितना भी ले लो, आपकी भूख नहीं, वहाँ पे शमने वाली नहीं है। सही है? सही है। तो वैदिक जो है ये इतना पावरफुल है, इसलिए आपको इतना अच्छा डेवलपमेंट मिल रहा है, दूसरा कुछ नहीं। तो आज के ज़माने में, आज के तारीख में, आज लोग परेशान है, खाली पौधा जिंदा रहे। और आप 30-40 साल पहले जैसे हेल्थ था, मैं जब इस बिजनेस में आया, किसान के जो सिस्टम में आया, जब मैं गाइडेंस करने लगा, मेरी घर पे मैंने अनार लगाया, तब ये ऐसा दिखता था, इतना अच्छा दिखता था। सर इन पूरे 800 पौधों में एक भी पौधा मरा नहीं है, मरा एक छोड़ भी दीजिए, नहीं पीला भी नहीं है। पीला भी नहीं है, क्योंकि इसको जब से लगाया है तब से पूरा ये सिटी, उसके बाद ये सिटी वैदिक। क्या कहेंगे? मतलब आप जो बोलते थे ना हमेशा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए, हाँ, इसमें सिर्फ वही किया है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हम बढ़ाते सही है ना? चलेंगे। ऑर्गेनिक कार्बन पे काम किया है, 96 और सिर्फ आपको थोड़ा काम करना पड़ा है, वो भी वैदिक ने वैदिक में। वो भी हो गया। खत्म कर दिया। बराबर है? मतलब जो बोलते थे आप रेस्ट में काम करो, हाँ, हमने क्या किया, रेस्ट में काम किया और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं खुद। ऐसे। ये बिल्कुल सही है। रेस्ट में रेस्ट में काम करो, और आप बाहर के टाइम पे आप क्या करोगे? आराम करोगे। और आज वही हो रहा है। देखो पूरा दूर तक देखो आप, ड्रोन से भी हम देख सकते हैं। देखो पूरा बगीचा हम ड्रोन से घूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से शुरू करो, वहाँ तक जाओ, आगे 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 आप जाओगे, देखो पूरा आपको बगीचे में फल ही फल दिख रहे, और सब सेटिंग वगैरह सब एक जैसा दिख रहा है। अंदर से बहुत ही सर, हाँ? अंदर से बहुत दिखती है। आपके पंप को तो बहुत आराम मिलता होगा। पंप से आराम ही, हाँ? आराम ही उससे। अरे सर, जो आप लोगों के यहाँ जाओ, इतने डबले डुबले दिखते हैं केमिकल के, और ये इतना भरा हुआ दिखता है। यहाँ पे सिर्फ अपने एक वाटर चार्जर का दिखेगा। हाँ, ये क्या है? वाटर चार्जर। अच्छा, अपना ही पड़ा हुआ है। हाँ। सर मेरे भी निकला। अच्छा, 3 ml के से मैं यूज करता हूँ सर, 0.3 ml। मतलब 100 लीटर में आप 30 ml 200 लीटर को 60 ml 60 ml डालते हैं। मतलब इससे आपको सन बर्निंग का कोई दिक्कत नहीं रहता। हाँ। हाँ, देखो कितना, मतलब क्या है, देखो ना। 0.3। गुजरात के किसान भाइयों को, उनकी भी मिट्टी, हमारी भी मिट्टी जो पास एक सार की, हाँ, सही के। जी एक जैसी काली मिट्टी में जो लगाना हाँ। चाहिए ना, इस मिट्टी में अनार आता है, बहुत अच्छा आता है। बहुत तो अच्छा एग्जाम्पल आता है। आपके सामने है। हम्म। हाँ, और ये सिटी वैदिक के साथ करेंगे तो कोई टेंशन भी नहीं। हाँ, मजा आता है, हम्म। मजा आता है खेती करने मजा में। आता है, आराम से, टेंशन कितनी आराम से हो रही है अभी। बड़े आराम से। बड़े आराम से, कितनी बड़े आराम से हो रही है, बहुत अच्छा है। और किसी को बिलीव नहीं होगा सर आपकी खेती इतनी आराम से हो रही है, तो अगर उनको चाहिए तो आपसे बात करेंगे। आपका दोनों का नंबर दीजिए सर। मेरा नाम है विशाल कोकने, मैं पूरा ये सिटी का राउरी तालुका श्रीरामपुर में काम देखता हूँ, और किसी को अगर कुछ अनार के बारे में, किसी की भी खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 9766080509। नमस्ते। थोड़ा हिंदी का गड़बड़ हो है हमारा थोड़ा सा, लेकिन जो अनार का है वो कोई गड़बड़ नहीं है। अनार को कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप इनसे थोड़ी सी अपनी टूटी फूटी हिंदी बोल के आप बात कर सकते हैं। आपका भी नंबर बताइए। मेरा नाम है अन्ना साहेब भोसेफ जादव, कोलार खुर्द, तालुका रावरी, जिला अहमदनगर। ये उनके भाई साहब हैं। सब आपका भी नंबर, नाम बता दीजिए। दत्तात्रेय भोसेफ जादव, राहणार कोला खुर्द, तालुका रावरी, जिला अहमदनगर। तो पहले मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे लगता है खेती? इधर आइए थोड़ा अंदर। इधर बहुत अच्छी लगती हाँ? है, देख के कोई दिक्कत नहीं लगती। दिक्कत नहीं लगता? आप दिक्कत ही ढूंढ रहे यहाँ आइए। दिक्कत ही नहीं, नहीं है, बड़े आराम से। आराम से। और फिर जो पत्ते हैं, पानी देने का सिर्फ यही काम। चमक, सिर्फ पानी देने का काम करते हाँ, पानी देते, बाकी कुछ देखने का ही नहीं। नहीं ना? अच्छा, आप जब काम करते इसमें थोड़ा बहुत जो वैदिक का काम करते, तो क्या कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, रिजल्ट बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया है। हाँ, आपके परिसर में बहुत सारे अनार की खेती है, तो क्या कहेंगे आप? अनार की खेती, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़े तो पीले पीले पान, हाँ, वो
एक पीले पत्ते। पीले पत्ते होंगे और गुच्छे इस जैसा गुच्छे वैसा नहीं होगा, फल यहाँ एक ऐसा होगा, बहुत पतला पतला फल है। बहुत पतला पतला होगा। और ये जो सब जो आपको जो फल का क्वालिटी दिख रहा है, साइज दिख रहा है, जो बंचेस में फल दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखता वहाँ। नहीं वो सब फल भी एक साथ के म्हणजे एक सरी के आते हैं। एक तरीके आते हैं। ओके ओके। उनका नंबर पार्ट है आपका अन्ना जी का, वो बता दीजिए। 9284962323। बगीचा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा आपके बगीचे में मिलके। मेरा एक सपना है कि आज से कुछ 1 महीने बाद आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगा आपके घर के सामने, और जो भी किसान है हमारे महाराष्ट्र के, जो भी आना चाहते हैं यहाँ पे, सबको बुलाएंगे और अनार की खेती का ए से लेके जेड तक पूरा जानकारी देंगे। चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। हाँ, सब किसानों को बुलाएंगे। हाँ विशाल जी, चलिए आप सर, सब कोई किसानों के लिए प्रॉब्लम इतना तो कर सकते हैं आप। एक किसान का मेला यहाँ पे जरूर सर। भरवाइए। जरूर सर। सब किसान आएंगे, आपका ये प्रयोग देखेंगे और सवाल जवाब करेंगे और उनके दिल की तसल्ली करेंगे, यार नहीं सही में अनार में हमें वापस वहाँ पे जो पुराने दिन हैं, जिस अनार ने हमें हजारों लाखों किसानों को अमीर बनाया, वो वापस जिंदा रहेगा, वापस जिंदा हो जाएगा और अच्छी तरह से वो उसकी जो बगीचे हैं वो पूरे महाराष्ट्र में दिखेंगे, फलेंगे फूलेंगे। आपको अगर कोई सवाल है, इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमारे जो ऑफिस है नासिक, वहाँ के जो ऑफिसर्स है उनको आप बात कर सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हमारे ऑफिसर है वो आपको उनके नंबर बताएंगे। मेरा नाम सौरभ उगले हो, मैं सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में एफसीओ ये पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको जानकारी चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो आप नंबर याद रखिए। मेरा नाम साहिल गाड़ेकर, मैं सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में एफसीओ हूँ। अगर आपको अनार की खेती में, ये एमपी राजस्थान में काम देखते हैं। अभी बहुत सारे राजस्थान के किसान के कॉल आते हैं कि कड़ी धूप में हमारे पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, झुलस जाता है। हाँ, हाँ, तो उनके लिए ये एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ, बड़ी सलाह देना चाहता हूँ। यदि आप एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बगीचे का एक भी पौधा स्ट्रेस में नहीं चला जाएगा, एकदम बढ़िया आपका बगीचा होगा। यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 7030772606। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 7-8 साल का, मैंने घूमा हूँ राजस्थान में, गुजरात में और एमपी में, तो सभी किसानों का एक ही सवाल है, सर हम बीमारी पे दवा नहीं छिड़केंगे तो बीमारी से हमारा बगीचा खत्म हो जाएगा। बराबर है? तो उन सब दोस्तों को मेरा यही सलाह है, दोस्तों आप बीमारी के लिए खाना तैयार करोगे तो बीमारी आएगी। आप कितनी भी दवा डालाओ, आप कितनी भी वहाँ पे कोशिश करो, अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग ब्रांड का आप यूज़ करो, कितना भी महंगा यूज़ करो, आज तक किसी बीमारी को, किसी कीड़ को कोई किसान, कोई कंपनी ख़त्म नहीं कर पाई है। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पौधे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो पोषण अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे ये बगीचा है, इन लोगों को थ्रिप्स क्या होता है और बीमारी क्या होती है और पीलापन क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। वो बोलते हैं सिर्फ पानी भरने का काम करते हैं। बराबर है? और कुछ 15 दिनों में न्यूट्री रूट चार्जर, हेल्थ चार्जर, क्वालिटी चार्जर छोड़ते हैं, बस इतना काम तो कर सकते हैं और सभी कर रहे हैं। कोई केमिकल देना नहीं है, अपना हेल्थ का ख्याल करो, मिट्टी के हेल्थ का ख्याल करो, पौधे के हेल्थ का ख्याल करो और अच्छा खेती करो बड़े आनंद से। धन्यवाद।